भजन हम लोग कहते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। दैट इज हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, अपने पैशन पर कंट्रोल करना, और यही मोरालिटी है, यही नैतिकता है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्स, और ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती एक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती, चूँकि गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन, गुजरात में जो सिविलाइजेशन शब्द का है उसका एक्विवेलेंट समकक्ष रूप क्या है, गुड कंडक्ट। इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन मतलब वहाँ है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। अगर हम अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, दैट इज वी आर सिविलाइज्ड। तो ये ऑब्जेक्ट में पूछ भी सकता है कि आप लोग उसे अंडरलाइन भी कर लेंगे चीज़ को, कि इन गुजराती एक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। चौथा पैराग्राफ है, कहता है इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन करेक्ट है, सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शॉन, जैसा कि ढेर सारे राइटर्स ने भी दिखाया है, उन्होंने लिखा है कि इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी इज। कहता अगर यही सिविलाइजेशन है, गुड कंडक्ट अगर सिविलाइजेशन है, तो भारत को किसी दूसरे देशों से, किसी दूसरे लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आ सकता है ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छी लाइन है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा मन जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन पक्षी है। पक्षी जो शांत में उड़ के उधर, कभी उड़ के उधर, कभी उड़ के उधर, तो हमारा माइंड भी उसी तरह है। रियली है कि माइंड अस्थिर रहने वाला चीज़ नहीं, हम बैठे हैं, माइंड कहीं से कहीं घूम के आ गया, किसी के यहाँ से आ गया। तभी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी है, यह चैन नहीं है माइंड को। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हमने आर्टिकल के यूज़ में भी बतलाया था, द का यूज़ के अनुपात में कोई चीज़ बढ़ता और घटता है तो द का यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री में वैसे नहीं होता है। तो द मोर इट गेट्स, अर्थात माइंड जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तो पर भी असंतुष्ट रहता है, तो पर भी उसको पाने की और कुछ चाह रहती है। और यही है कि माइंड को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। और अगर हम ये कंट्रोल कर लिए, हम सेटिस्फाइड हो गए, अगर सेटिस्फेक्शन हो गया, दैट इज द हैप्पीनेस, यही खुशी है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, पहले बोल चुके हैं हम, इसलिए हमारे पूर्वज ने सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हमारी जो कोई संलिप्तता होनी चाहिए कोई काम में, उसका एक लिमिटेशन कर दिया था। ये एक नियमित, एक लिमिट रूप में, सीमित रूप में हमें अपनी संलिप्तता किसी चीज़ में लगानी चाहिए। दे शॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि हैप्पीनेस क्या है। तो रियली हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हमारा जो मेंटल कंडीशन अगर सही है, मानसिक स्थिति हमारी सही है, तो यही है हैप्पीनेस। अगर हम संतुष्ट है, नहीं तो कितनो धन है हमको और हम संतुष्ट नहीं है, माइंड हमारा संतुष्ट नहीं है, ऑलवेज हम सोचते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में, धन के बारे में और कोई चीज़ के बारे में, तो हम इसका मतलब हम हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस हमें नहीं है। तो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था। अगर मन हमारा खुश है तो हम खुश है, नहीं है तो खुश नहीं है। कहता अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कहता कोई आदमी जरूरी नहीं है कि वह हैप्पी है चूंकि वह धनी है, जरूरी है कि वह धनी है इसलिए वह खुश है, ये कोई जरूरी नहीं है। आवर अनहैप्पी और अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर, या नाखुश है वो चूंकि वह गरीब है इसलिए वह नाखुश है, ऐसी बात नहीं है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू अनहैप्पी टू बी अनहैप्पी, अक्सर देखा गया है कि धनी लोग अनहैप्पी रहते हैं, नाखुश रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब जो लोग हैं वो खुश रहते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके पास धन है वो खुशी है, जो गरीब है वो नाखुश है, नहीं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा पुअर रहेंगे, गरीब रहेंगे, इसमें कोई डाउट
नहीं है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। इन सब को ऑब्जर्व करके, जांच की, परख के, निरीक्षण करके हमारे एंसेस्टर्स ने हमें लग्जरीज एंड प्लीजर, लग्जरी दैट इज भोग विलासता वाला जीवन, आराम का जीवन, संतुष्टि वाला जीवन, प्लीजर आनंद से उन्होंने हमको किया, डिस्ट्यूट किया, उससे हमको अलग किया ना। वो बोला कि नहीं, इस चीज़ से हमें डिस्ट्यूटेड रहना, अलग रहना चाहिए। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कताबी भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं उसी हल से जो हजारों साल पहले, जिस हल से हमारे पूर्वज जोतते थे खेत को और फसल उगाते थे और खाते थे, तो आज भी हम उसी हल से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो गांधी जी का कहने का मतलब, अगर हम उसी चीज़ से करेंगे तो हमारा फिजिकल फिटनेस बना रहेगा, वो जो मतलब थकावट रहेगी तो आराम की नींद आएगी। तो अभी भी हम उनसे मैनेज कर रहे हैं, हम कोई नया चीज़ आविष्कार नहीं किए हैं। We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. कहता हमने अभी भी वही घर हम अभी रिटेन रखे हैं, यानी हमारे पास अभी भी वही कॉटेज है, वही झोपड़ी है जो पहले था। और हमारा जो ज्ञान है, एजुकेशन है, जो घर का ज्ञान है, जो नेटिव नॉलेज है, जो हमें नेटिव जन्म स्थान यानी गाँव से मिला है, वो नॉलेज, वो एजुकेशन, वो शिक्षा अभी भी हमारे पास है। हम बड़ों का आदर करें, ना माँ बाप की सेवा करें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें, अभी भी। और ख़ास करके गांव में अभी भी बहुत कुछ है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे यहाँ लाइफ कोरोडिंग वर्ड आया था यहाँ। देखिए, लाइफ कोरोडिंग मतलब हो गया डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये वर्ड एक आ जाता है। लाइफ कोरोडिंग वैसे तो आपके वो बुक में है ही, लेकिन इसको समझना जरूरी है। लाइफ कोरोडिंग क्या हो गया कि डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यानी जिंदगी को धीरे धीरे तबाह करना, बर्बाद करना। तो यानी वो कंपटीशन हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा कंपटीशन जिस कंपटीशन में हमारा ज़िंदगी धीरे धीरे तबाह हो जाए, वो यहाँ नहीं है। इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशंस। सबका अपना अपना व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, और ट्रेड व्यापार, सबका अपना व्यापार है। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और वह रेगुलर अपना वेज करता है, परिश्रम करता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जानते थे कि मशीनरी अर्थात मशीन कैसे बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एंसेस्टर्स लोग, हमारे पूर्वज लोग ये नहीं जानते थे कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाए। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था कि उसके दूर था, वो भी जानते थे। फिर ये भी क्वेश्चन आता कभी कि अगर वो नहीं जानते थे मशीनरी का, उन्होंने आविष्कार क्यों नहीं किया? तो चूंकि वो जानते थे। बट आवर फोर फादर मतलब एंसेस्टर, पूर्वज, न्यू दैट, वो जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपने हृदय को इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ाएंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स। तो हम क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। किन चीज़ का? इन्हीं मशीनरियों का गुलाम हो जाएंगे। और आज हम हो गए हैं। थोड़ा सा पैदल अगर सब्जी भी लाना हो तो हम नहीं जा सकते हैं बिना बाइक का, ना, पैर दुखने लगेगा। अगर एक दिन लाइट नहीं रही तो बस हो गया, मर गए, भर रात सो नहीं पाए। ये दिखाता है कि वी आर स्लेव ऑफ सच मिशनरीज, इन मिशनरियों का हम गुलाम हो गए। और यही हमारे एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे। अभी भी आप गांव जाइए, लाइट नहीं है लेकिन मस्त है, लोग सोता है, वो हवा है, नेचुरल एयर है। इसलिए वो कहते थे वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और हमारा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। हमारा जो चरित्र है, चारित्रिक विकास है, दैट विल बी फिनिश्ड, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मशीनरी का आविष्कार, मशीन का आविष्कार नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं थे। Therefore, after due deliberation, जानबूझकर, ड्यू डेलिब्रेशन दैट इज जानबूझकर, डिसाइडेड दैट
वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो अपने हाथ और पैर से कर सके। आज बैठे बैठे व्यापार तो कर रहे हैं, पैसा बहुत है, बैठे रहते हैं, लेकिन डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, ढेर सारा प्रॉब्लम लगा रहता है। लोग खुश नहीं रहता, दवाई खाते रहता है, नींद की गोलियां खाती है। क्यों? वो फिजिकल फिटनेस तो उसमें है नहीं, जिम जाता है। लेकिन गांव जाके देखिए, जो लोग करता है अपना फिजिकल वर्क करता है, हल चलाता है, देखिए उसका बॉडी, उसको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी बीमारी उसके पास नहीं है। क्यों? वो हैंड एंड फीट के द्वारा काम करता है, अभी फिजिकल फिटनेस उनमें है, फिजिकल काम करता है वो। तो दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन जानबूझकर डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, हमें वही करना है जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। उन्होंने देखा कि हमारा जो रियल वास्तविक खुशी है और वास्तविक स्वास्थ्य है वह किसमें छिपा हुआ, कंसिस्टेड उसमें है कि प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। अगर हम अपने हाथ और पैर का उचित उपयोग करें, उसी में हमारा हैप्पीनेस और स्वास्थ्य छिपा हुआ है। इसलिए उन्होंने मशीनरी का यूज नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किया। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस। बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने एक रीजन दिया, एक तर्क दिया, क्या कि लार्ज सिटी जो है, बड़े बड़े जो शहर है, वह क्या जाल है, बड़े जाल थे उस समय, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार का भार है हम पर, बड़े बड़े शहर जो है, यानी शहर का उन्होंने क्रिटिसाइज किया। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और कहा उसमें लोग खुश नहीं रहेंगे, बड़े बड़े शहर बन जाएंगे तो लोग उसमें खुश बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों? दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह रहेगा, गैंग रहेगा, थीव्स एंड रॉबर्स, डाकुओं का क्या रहेगा, झुंड रहेगा, गैंग रहेगा, प्रोस्टिट्यूशन, बेश्याएं रहेगी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और एविल चीज़ वहाँ बढ़ते रहेगा, बुराई का बढ़ते रहेगा। और अभी देख रहे हैं आप शहर में, आज देखे आप यूपी में क्या हुआ, हाँ, जस्ट बेटी के सामने बाप को गोली, पत्रकार को मार दिया गया गोली, और ये सब हर जगह फैला हुआ। व्हाट इज दिस? दीज आर द एविल्स। यही तो वो हमारे एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे, और यहाँ अभी वही हो रहा है। तो वाइस फ्लरिशिंग इन दैम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोग जो है वह रॉब्ड किया जाएगा। रॉब्ड मतलब डाका, अर्थात डाका नहीं डालेंगे, शोषण होगा उसका, एक्सप्लॉयटेशन होगा गरीब लोगों का बाय द रिच मैन, और धनी लोगों के द्वारा गरीब लोगों का शोषण होगा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसलिए वो लोग छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, उनको नहीं चाहिए था बड़ा गांव, शहर नहीं चाहिए था। और आज क्या हो रहा है? आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक अभी जो है मजदूरों का शोषण हो रहा है हर जगह, और धन एक जगह एकत्रित हो जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि करोड़ अरबपतियों ने सबसे बड़े में टॉप 10 में हमारे अंबानी साहब है। ये फक्र की बात है। बट एक चीज़ है कि एक रुपया एक जगह कलेक्टेड, और यहाँ भूख से भी लोग मर रहा है। तो यही वो हमारे एंसेस्टर्स लोग नहीं चाहते थे। दे सॉ, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। उन्होंने देखा राजा को जो तलवार है वह कहीं नीति शास्त्र की तलवार से घटिया था। अर्थात नीति शास्त्र, अगर हम में नीति है, हम में गुण है, कुछ अच्छा आचरण है, तो उससे जो राजा का शासन, यानी राजा की जो शक्ति है, कहीं हमारे उस शक्ति से, आचरण वाली शक्ति से वह कमजोर था। यहाँ देखिए इन्फीरियर टू, इन्फीरियर देन नहीं, ऐसे तुलना है। कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिसके बाद टू आता है, देन नहीं आता। जैसे इन्फीरियर टू, सीनियर टू, जैसे आई एम सीनियर टू यू, मैं तुमसे सीनियर हूँ, देन वहाँ नहीं होगा, आई एम सीनियर देन, तो टू आएगा। जैसे सीनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, वो आर लगा रहेगा वहाँ, तो वहाँ टू लगेगा, याद रखेंगे आप लोग। And they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। इसलिए वो जानते थे कि सोवरेन ऑफ द, सोवरेन मतलब संप्रभुता, यानी किसी चीज़ पर हमारा अगर पावर है, हमारा कंट्रोल है, का अर्थ पर जो कंट्रोल करेंगे हम, ये ऋषि और फकीर से कहीं घटियापन है। अर्थात राजा या अगर
जिसका कंट्रोल है, ऋषि और फकीर के सामने उसका पावर कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋषि और फकीर जो है, संत जो है, कहीं राजा से अच्छे हैं। A nation with a constitution like this, कहता है एक राष्ट्र जिसमें इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरह का संविधान है, is fitter to teach others than to learn from others। जिस देश का ऐसा संविधान हो, ऐसा नियम हो, वह फिट करता है दूसरे को संदेश देने में, दूसरे को पढ़ाने में, दूसरे को सिखाने में, ना कि किसी दूसरे से सीखने में। इसलिए हमारा सिविलाइजेशन किसी से सीख नहीं सकता, भले हम सिखा सकते हैं दूसरों को। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, कहता इस राष्ट्र में कोर्ट भी था, दरबार भी था, लॉयर्स भी थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, वे सब लेकिन एक सीमित में, एक दायरा था उनका भी। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, वो सब लोग जानते थे कोई खास प्रोफेशन सुपेरियर नहीं है, सब प्रोफेशन एक है, चाहे डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, टीचर, सब एक तरह का है, वकील एक तरह का है। लेकिन अब तो सिचुएशन चेंज हो गया है। मोरिवर क्यों एक तरह का था, कोई नहीं जानता था कि ये कोई पार्टिकुलर जो प्रोफेशन है वो बहुत सुपेरियर है। मोरिवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रो पीपुल, ये जो वकील थे, जो वैद्य, जो डॉक्टर थे समय में, वह लोगों को ठगते नहीं थे। लेकिन आज आप जांच कराने जाइए, बिना झूठ का ढेर सारा चीज़ लिख दिया जाएगा, ढेर सारा जांच, ढेर सारी महंगी दवाएं लिख दी जाएगी और सारा कमीशंस गोज टू द डॉक्टर। तो आज क्या हो रहा है, तो लूटा जा रहा है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, वकील लोगों को नहीं लूटते थे, डॉक्टर नहीं लूटते थे, रॉब नहीं करते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, वे माने जाते हैं कि ये लोगों पर निर्भर करते हैं, नॉट देयर मास्टर्स, लोगों का वो मालिक नहीं है, लोगों पर डिपेंडेंट करते हैं। अगर लोग जो कुछ उसको दिए उस पर वो अपना जीवन यापन करते थे। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, और न्याय उचित था, न्याय जो उस समय में था अच्छा था। लेकिन अब न्यायपालिका पे ही भरोसा लोगों का उठ गया, उसके ढेर सारे कारण भी है। इसलिए आज अगर वो क्या इनकाउंटर हो जाता है तो लोग खुश हो जाता है, चलो भाई इनकाउंटर में चला गया, क्योंकि न्यायालय में जाता तो बहुत देर लग जाती। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, वहाँ एक साधारण नियम क्या था कि साधारण काम में लोग कोर्ट्स को अवॉइड करते थे, कोर्ट्स के पास नहीं जाते थे, दरबार में नहीं जाते थे, सब अपने में अपना सिमट लेते थे। अभी गांव पंचायत हो जाता उसी में लोग अपना काम सिमट लेते थे। देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, वहाँ कोई दलाल भी नहीं था कि अगर कुछ हुआ तो उसको ले गए, उसको इन्वोक किए, प्रवोक किए कि चलो नहीं कोर्ट चलो, जैसा आज है ना, हर जगह है, कुछ भी हुआ चलो चलो केस कोर्ट चलो। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, हाँ ये बुराई थोड़ी थी कि लोग कुक्सा करके लोग कोर्ट ले जाते थे, वो कहाँ थे, तो कैपिटल्स राजधानी के अराउंड ही, राजधानी के आसपास या उसमें था, गांव में तो बिल्कुल था ही नहीं, या सिर्फ राजधानी के आसपास था। द कॉमन पीपुल लिव्ड, अब जैसे ये लाइन इस तरह का लाइन भी पूछ देगा कहाँ से लिया गया है। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, साधारण लोग स्वतंत्र रहते थे, अपना एग्रीकल्चर खेती करते थे और खुश रहते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और वो वाकई होम का जो रूल है, घर का जो नियम है, उनको एंजॉय करते थे, आनंद करते लेते थे। तो यहाँ जस्ट आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का, आप लोग वो जरूर बना लेंगे, दिखाएंगे हमको, फिर कहीं प्रॉब्लम इसमें तो पूछेंगे हमें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।